तो बच्चों देखो, हम लोग थर्मल इफ़ेक्ट ऑफ करंट की चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि सर्किट में अगर आपको पूछा जाए कि हीट कितना जनरेट हो रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं। दस वोल्ट बैटरी है, बीस वोल्ट, R1 जैसे 5 ओम, R2 10 ओम। तो टोटल हीट जनरेटेड इन द सर्किट पूछा जाए, टोटल हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो हीट जनरेट कहाँ पे होगा, तो दो ही सोर्स हैं जहाँ पे हीट जनरेट हो सकता है, क्योंकि हीट जनरेट हमेशा कहाँ पे, हीट डिसिपेट होना, हीट जनरेट होना, ये दो जगह होता है। ठीक है, तो हम अगर ऐसा करंट मान लें, ये 0 0 0, इस जगह पे 10 20 20 20, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 का 10/5 2 एम्पियर, यहाँ पे 20 2 एम्पियर, यानी यहाँ से निकला 4 एम्पियर। देखो बात सबसे पहले पावर डेवलप्ड थ्रू R1, तो R1 के क्रॉस कितना होगा, आई स्क्वायर 4 × 5 20 वॉट। पावर R2 के क्रॉस कितना होगा, आई स्क्वायर 4 × 10 40 वॉट। बात यहाँ पे आ गई है, यह है कि दो बैटरी सोर्सेस हैं बच्चों, दोनों में करंट देखो, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। तो आपको कल ही में समझा दिया था कि ये तो चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा। तो एक तरीके से सोचा जाए तो अगर बैटरी चार्ज हो रहा है, घर में आपके इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, तो वो भी पावर कंज्यूम कर रहा है ना। तो इसमें बैटरी का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये चार्जिंग है। चार्जिंग का मतलब इसका पावर नेगेटिव होगा, इसको V2 बोल दे बैटरी, इसको V1 बोल दें। तो पावर डेवलप थ्रू V2 वो हो जाएगा V × I, VI। पावर के देखो कितने फॉर्मूले होते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, पावर होता है V × I, पावर होता है I² × R। जो पता हो उसमें से कोई यूज कर लो। बैटरी के लिए जनरली V × I कर लेते हैं, तो -20 वॉट। और यहाँ से कितना होगा, P2 PV1 80। अब देखो सीधा सीधा इससे एनर्जी जो निकला पर सेकेंड 80 वॉट पर सेकेंड, 80 जूल एनर्जी। 80 जूल में से इस वाले के क्रॉस कितना हीट जनरेट हुआ, 20, और ये 40, और ये बैटरी भी चार्ज हो गया 20 से। तो टोटल देखो 80 बन रहा है ना। ठीक है, इसमें किसी को कोई कष्ट, ये पूरी बात समझ में आती होगी आप सभी को। तो हम लोग सर्किट में कैसे पावर डेवलप चेंज करना है, पता करना है, ये सब आप लोग बता लिए हो। ठीक है ना, तो यहाँ तक की तो कोई किसी को कोई कष्ट नहीं है। अब बच्चों बात आती है कि हमसे अगर वोल्टेज वेरिएबल हुआ, वोल्टेज वेरिएबल हुआ तब क्या होता है। तो इसके लिए छोटा सा हम टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे बल्ब क्या होता है। बल्ब येलो कलर का जो होता था, आप पुराने समय पे आप देखेंगे, अभी तो LED होता है। बल्ब जो 220 वॉट का येलो कलर का होता है, ऐसा होता है अपना बल्ब। अंदर फिलामेंट वायर होता है, ये वाला बल्ब। इस पर आप देखोगे तो लिखा रहता है 220 वोल्ट, 100 वॉट का है तो 100 वॉट ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकते हो, 220 वोल्ट, और मैक्सिमम पावर कितना डेवलप होगा उसके करस्पॉन्डिंग 100 वॉट। ये रेटेड वैल्यू होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना उस बल्ब के क्रॉस दिया जा सकता है, 220, और जब 220 दोगे तब इसके क्रॉस पावर कितना डेवलप होगा, मैक्सिमम 100।
कभी देखते होंगे आप लोग, वोल्टेज डाउन हो जाता है तो आप बोलते हो, लाइट जब डिम जलने लगता है तो आप बोलते हो वोल्टेज डाउन हो गया है। तो ये वोल्टेज है तब इतना, अगर इससे कम होगा तो ब्राइटनेस, अच्छा कितना ज़्यादा ब्राइट, आप कैसे बोलते हो कि वोल्टेज डाउन है? ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो ब्राइटनेस किससे डिसाइड होगा, कितना ब्राइट होगा, कोई बल्ब कितना ब्राइट जल रहा है ये इस बात से डिसाइड होगा कितना पावर है। पावर मैक्सिमम इतना हो सकता है, और मैक्सिमम तब जब इतना वोल्टेज दोगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ये बल्ब जो होगा, ये फिलामेंट वायर जो है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है बनेगा, देखो I²R इक्वल टू पी बैटरी का दिया रहेगा बल्ब का, और अगर या फिर I²R यूज कर सकते हैं या फिर V²/R भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज दिया है तो वोल्टेज वाला यूज करो फॉर्मूला। R इक्वल टू V²/P, ये भी फॉर्मूला हमेशा, और ये रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी है। एक बात अलग है कि मटेरियल प्रॉपर्टी है, साथ में टेम्परेचर के साथ ये वेरिएबल भी होगा, क्योंकि आप पढ़े हो R इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जनरली हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे आप, तो आप पाओगे ये पूरी बात हो गई बैटरी की, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूं कि ये 220 वोल्ट से अगर मैं कभी लाइट डिम हो जाए और एक जगह ले जाऊँ जहाँ पे वोल्टेज हो जाए 110 वोल्ट, तो उसके करेस्पॉन्डिंग पावर कितना होगा ये आपको बताना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बताने में। हमें ये पता है अगर बल्ब यही है, सेम बल्ब, मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो सेम बल्ब है तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगा, मटेरियल प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस उसका जितना आया है उतना ही रहेगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस इस समय कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 220 होल स्क्वायर बाई 100 V²/P। यहाँ से निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 110 स्क्वायर बाई P। तो ये तो देखोगे तो दो का स्क्वायर होगा 4, तो P आ जाएगा 25 वॉट। ब्राइटनेस क्या होगा, डिम हो जाएगा, गिर जाएगा, ब्राइटनेस गिर जाएगा। वोल्टेज डाउन होने से 25 वॉट ही डेवलप कर पाएगा, पहले जो 100 वॉट डेवलप करता था अब कितना करेगा, 25 वॉट, इसलिए ब्राइटनेस गिर जाएगा, ठीक है ना। जैसे बच्चों मैं बोलूँ आपको कि आपके पास 2 बल्ब हैं, दोनों को 220 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया, एक B1 और एक B2, ठीक। तो B1 के बारे में दिया है 220 वोल्ट 100 वॉट, B2 के बारे में दिया है 220 वोल्ट 50 वॉट, ठीक है ना। क्वेश्चन है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस, ठीक है। तो करते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना, बल्ब को बार बार नहीं बनाएंगे। बल्ब का मतलब है एक रजिस्टर, बल्ब को किससे रिप्लेस करोगे, रजिस्टर से। कौन सा रजिस्टर से, ये रजिस्टर की वैल्यू V²/P होगी। बल्ब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बल्ब को किससे रिप्लेस करके सोचो, V²/P से। तो हम 2 रजिस्टर सोचेंगे। आप जरा सोचो, ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2, इसमें करंट जो भी जाएगा I, तो I की वैल्यू होगा V 220 है, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 हम निकाल सकते हैं, दिया है रेटिंग वगैरह सब कुछ, ठीक। अब ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। क्या दोनों बल्ब में
करंट सेम है, बिल्कुल सेम है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वी स्क्वायर बाई आर की आई स्क्वायर आर। मैं कहूँगा वो वाला फॉर्मूला यूज करो जो दोनों के लिए कॉमन है। जैसे यहाँ पे इसका वोल्टेज अलग होगा, इसमें क्रॉस वोल्टेज अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों के क्रॉस क्या चीज़ सेम है, आई सेम है। इसका पावर P1 की वैल्यू आप लिखना चाहोगे तो P1 लिखोगे आई स्क्वायर R1, P2 लिखोगे आई स्क्वायर R2। अब समझ में आ रहा है, उसका पावर ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई पी, तो वी दोनों के लिए सेम है। पी जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस कम होगा यानी R1 से बड़ा R2 होगा, यानी ये पावर ज़्यादा होगा, यानी P2 इज़ ग्रेटर दैन P1, यानी ब्राइटनेस ऑफ B2 इज़ ग्रेटर दैन B1, यानी B2 ज़्यादा ब्राइट होगा और B1 कम ब्राइट होगा। ठीक है, P1 P2 की बात अब यही बात अगर पैरेलल में हो जाए तो भी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, तो हमें लग रहा है आप बता लेंगे तब भी। ठीक है ना, तब वोल्टेज सेम रहेगा तो पावर आप चेंज करके बता सकते हैं। ठीक है ना, जिसके क्रॉस ज़्यादा पावर डेवलप हो। जैसे मैं आपको पूछ लूँ एक आसान सा क्वेश्चन, चलो ठीक है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, ये B1 ये B2, दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम हो जाए तो कौन ज़्यादा ब्राइट होगा। तो दोनों के लिए पावर क्या होगा, इसके लिए पावर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई R1, इसके लिए पावर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई R2। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर लोगे, मैं कराने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना, बस बता रहा हूँ, चेक करके ही हो जाता है, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का होता है इसमें। जैसे कि आपसे मैं बोलूं कि ये बल्ब B1 B2 B3 B4 B5 B6 V है। ठीक है ना, ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल। सारे आइडेंटिकल है। ठीक है ना, अब ये पूछा जाए अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। चलो ठीक है, तो देखो इससे अगर सबको रजिस्टर मान लिया जाए तो आपको पढ़े ही हो, आप रजिस्टर मान के सॉल्व करते हो, तो यानी बोल रहा है सारे रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, आर 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 वी। ठीक है, तो बच्चों जो पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, जो करंट यहाँ से आएगा आई, बिना सॉल्व किए ही आंसर दिया जा सकता है। आई, ये पूरा आई यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2। आप खुद बताओ I1 ज़्यादा होगा कि I2 ज़्यादा होगा। पक्की बात है कि I1 ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये ज़्यादा होगा I1 क्योंकि कम रजिस्टर है। I1 ग्रेटर दैन I2। सबसे ज़्यादा क्या होगा I, तो सबसे ज़्यादा पावर इसके क्रॉस डेवलप होगा, फिर इन दोनों में आपस में बराबर होगा,
फिर इन तीनों में होगा और वो भी आपस में बराबर होगा, यानी सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस B6 का, फिर इन दोनों का होगा B1 इक्वल टू B2, फिर उनमें B3 इक्वल टू B4 इक्वल टू B5। ये ब्राइटनेस का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये नाम पहले तो समझ लो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का मतलब क्या है। जैसे ये सेल होता है तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और ये लोड होता है। लोड जहाँ पे हमें मान लो फ़ैन, टीवी कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, बैटरी है, इसका ईएमएफ होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जितना पावर इनपुट कितना होता है आप लोग जानते हैं, ये पावर इनपुट जो बैटरी में जनरेटेड पावर, बैटरी में जनरेटेड पावर कितना है, तो E इंटू आई आउटपुट पावर, जो पावर पहुंचा है लोड के पास, लोड पावर जो आउटपुट मिल रहा है, वो I स्क्वायर आर लोड। पावर लॉस जो हो रहा है वो बैटरी में जो लॉस हो जाता है खुद को, वो तो कहीं यूटिलाइज नहीं होता, वो बैटरी में ही हो जाता है पावर जनरेट, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लॉस। I स्क्वायर स्मॉल, 3 प्रकार के पावर होंगे। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चों, कि जो पावर बैटरी, मान लो एक बैटरी लिए तुम बहुत बड़ा सा, वो पावर जनरेट कर रहा है 50 वाट पर सेकेंड, उसका 49 वाट बैटरी के अंदर ही लॉस हो जा रहा है, 1 वाट मिल रहा है, तो 1 वाट से क्या करोगे, वो महाफर्जी बैटरी हो गया। ऐसे बैटरी को तो फेंक देना चाहिए। दूसरा एक बैटरी है आपके पास जो 50 वाट का ही है, लेकिन उसके अंदर बैटरी के अंदर जो लॉस हो रहा है वो 1 वाट हो रहा है, 49 आप डिलीवर कर सकते हो, तो वो बैटरी बहुत अच्छा हो गया। बैटरी के अंदर ही लॉस हो जाए तो वो बहुत बुरा है ना। तो इसलिए इस बेसिस पे कि पावर जो हो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाए, इस बेसिस पे हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये बोलता है कि बैटरी के अंदर का जो लॉस है वो कम से कम हो, जितना बैटरी जनरेट करे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का मतलब बच्चों ये एकदम नहीं है कि एक बहुत बड़ी बैटरी है और एक बहुत छोटी बैटरी है। बहुत बड़ी बैटरी जो कि 500 वाट का है और एक 10 वाट की बैटरी से कंपेयर करो, तो 10 वाट वाला 9 वाट ट्रांसफ़र कर रहा है और 500 वाला 100 वाट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो दोनों में अच्छा छोटा वाला बोला जाएगा। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से नहीं है, क्योंकि वो 100 है ये तो 9 ही है, नहीं। मैक्सिमम का मतलब जितना भी जनरेट हो उसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाए, वो अच्छा है। बात समझ में आया ना। तो मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता, मैक्सिमम पावर का मतलब जितना भी जनरेट हो उसका ज़्यादा पार्ट क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि पावर ट्रांसफ़र जो होगा, लोड पावर I स्क्वायर इंटू आर, आई को लिख सकते हो E अपॉन आर प्लस आर, ई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, लोड ही वेरिएबल होगा। अलग अलग लोड के लिए हमें चेक करना है कि एक बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रहा है, क्योंकि एक गिवन बैटरी के लिए अलग अलग लोड कनेक्ट करके देखिए कब मैक्सिमम मिल रहा है। तो बैटरी के लिए तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये सब कांस्टेंट होंगे। तो इसको मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा।
देख लेते हैं मैक्सिमम पावर। फॉर मैक्सिमम पावर डी आर, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ई स्क्वायर आर का 1 आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर 2 आर प्लस आर ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर का 4, ठीक है। ई स्क्वायर कॉमन कर ले, आर प्लस आर कॉमन कर लें, ई स्क्वायर आर प्लस आर कॉमन कर लें, अंदर बचेगा आर प्लस आर माइनस 2r आर प्लस आर टू द पावर 4। फॉर मैक्सिमम डी पी एल बाई डी आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा कंक्लूजन आर इक्वल टू आर। यही कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर हो जाए उस समय बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना कि जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा तो उस समय क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का जो होना चाहिए एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। तो ये अपने को याद रहना चाहिए। उस समय बैटरी जो होगा जितना जनरेट करेगा उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल, ये बैटरी है 10 वोल्ट 3 ओम 4 ओम आर 3 ओम, ये 2 ओम मान लो। फाइंड आर फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जब भी बोल दे उस समय, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बैटरी का, 2 ओम। आप ये एक्सटर्नल है, ये लोड है, ये इंटरनल हो गया। तो इसका आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यार R इक्वल टू जब 2 ओम हो जाएगा तभी तो R इक्विवेलेंट 2 आएगा। देखो ये पूरा लोड इंटरनल के बराबर तभी तो आएगा, तब 6 3 2 और इंटरनल के बराबर आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या आप बता लेंगे? ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी के बराबर कर देना होता है, ठीक है ना। और एक जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, फाइंड आर लोड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जिसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, तब लोड किसे मानेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस किसे मानेंगे, यही कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं बोलूं कि जब किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के एक्रॉस पावर मैक्सिमम की बात करें, पिछले क्वेश्चन में था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए आर कितना होना चाहिए, तो सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की बार उसमें कोई कष्ट इसलिए नहीं था कि बैटरी मेंशन था, ब्लॉक मैंने बना दिया था। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेंशन था, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को बोल रहा है, इसको लोड बोल रहा है, कह रहा है इसके क्रॉस मैक्सिमम हो,
तो इसके क्रॉस मैक्सिमम हो तो यही अगर लोड है तो बाकी सब इंटरनल हो जाएगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट हो जाएगा, वो अनवांटेड हो गया। हमें तो लोड यही चाहिए ना, पावर। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए या जैसे फ़ैन चलाना है, मेन टारगेट अपना फ़ैन चलाना है, बैटरी से वायर कनेक्ट करते हुए मैं फ़ैन तक लेके गया, तो ये वायर जो है ये भी तो अनवांटेड लॉस है ना, ये भी इंटरनल में गया ना, तो वो सबको देखना पड़ता है। तो मैं बोलूँ ऐसे प्रॉब्लम करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जिसके क्रॉस पूछा गया है ए बी, ठीक है ना, रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल प्लेन वायर, ठीक। तो सिंपल प्लेन वायर से हम बैटरी को रिप्लेस कर देंगे। और अगर जब आप बैटरी को सिंपल प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे तो बच्चों आपको क्या करना होगा कि बैटरी जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सभी को सिंपल प्लेन वायर से अगर आप रिप्लेस कर देंगे और देन फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस लोड, ठीक है। इस लोड के क्रॉस पता करना है, तो देखो क्या होगा तरीका, लोड को पहले हटा दो, 1 ओम, ये ए और बी के क्रॉस निकालना है, ये 6 ओम, बैटरी को हटा के सिंपल प्लेन वायर लगाना है 3 ओम, अब इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट 6 3 2 2 1 3, तो स्मॉल आर जो हो जाएगा 3 ओम, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए लोड कितना होना चाहिए, 3 ओम होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल बराबर होगा तभी तो काम बनेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। बच्चों जैसे मैं बात करूं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में, कुछ एक्सपेरिमेंट से थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो एक सर्किट है अपने पास, एक मैं बैटरी ले रहा हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ 2 ओम ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं लोड जो है उसको वेरिएबल ले रहा हूँ, लोड मान लो मैंने ले लिया 0.5 ओम, ठीक है। तो ये लोड अगर मैं लिया 0.5 ओम, ठीक है। दूसरा केस मैंने लिया 0.5 लेने के बाद मैंने थोड़ा लोड और बढ़ाया, बैटरी वही रखा, लोड वेरिएबल कर दिया, बैटरी फिक्स है, मैं लोड चेंज करके थोड़ा बढ़ाऊँ इससे, तो बढ़ाना चाहूँ तो कितना बढ़ाऊँ, तो चलो ठीक है बढ़ा के मैं 1 ओम कर दिया, फिर और बढ़ा के देखूँ, वन से मैंने ये 10 वोल्ट की बैटरी लिया है, 1 कर दिया, 1 से और बढ़ा के मान लो मैं कर दे रहा हूँ आपका 2 ओम, ठीक है, 2 ओम 10 वोल्ट। और मैं एक और कंडीशन ले लेता हूँ, चलो कुछ ले लेता हूँ 3 ओम 10 वोल्ट, ठीक है।
2 ओम और एक केस और ले लूँ, 4 ओम ले लूँ। ये 5 है। हमें क्या करना, हमने पिछले देखा भाई कि लोड को अलग अलग लोड लेके देखेंगे कब मैक्सिमम मिलेगा एक गिवन बैटरी के लिए। तो गिवन बैटरी के लिए ये दोनों चीज़ फिक्स रहेगा, अलग अलग लोड के लिए देखते हैं क्या हो रहा है, लोड बदलने से क्या होता है। तो हमें पता होता है, अभी भी पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र करेगा ये लो बैटरी। मान लो आपको एक बैटरी दिया गया, पूछा गया कि एक्सपेरिमेंट के लिए कि इस बैटरी से मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र होगा, तो आप क्या करोगे। बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस लगा के देखा कितना निकला पावर, थोड़ा बढ़ा के देखा कितना निकला। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का जो उसके बराबर लोड लगाओगे तो उसमें मैक्सिमम आएगा, और उससे कम दो लेके देखा, उससे ज़्यादा बढ़ा के देखा। तो मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या हो रहा है घटनाएं। तो सब देखो, पहले इसमें करंट बताओ कितना होगा। तो 2.5 यानी 4 एम्पियर। इनपुट पावर कितना होगा बच्चों, तो इनपुट पावर यहाँ से डिसाइड होगा, E इंटू आई, EMF ये है 40 वॉट। पावर आउटपुट कितना होगा, I स्क्वायर आर 16 इंटू 0.5, 8 वॉट। पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस जो होगा I स्क्वायर इंटू 2, 16 दूना 32 वॉट। अब ये बैटरी समझो, जो 40 वॉट बैटरी के अंदर जनरेट हो रहा है, और बैटरी के अंदर ही लॉस कितने का हो जा रहा है, 32। लोड के पास कितना पहुंच रहा है, मात्र 8। तो ये बहुत फर्जी सेटअप नहीं हुआ, आपको नहीं लगता बहुत फर्जी। एफिशिएंसी कितना होगा इसका, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट है 32 अपॉन इनपुट कितना, बैटरी के अंदर कितना जनरेट हुआ, 40। तो इसे बोलते हैं हम लोग 4/5 यानी 8 आउटपुट। सॉरी गलत हो गया थोड़ा, आउटपुट तो 8 ही है ना, 8/40 इंटू 100। तो आउटपुट अपॉन इनपुट तो 20%। एफिशिएंसी कितना आया, 20%। अब जैसे बैटरी के क्रॉस अगर मैं ये सा कनेक्ट कर दूंगा लोड, तो इतना ही मात्र होगा। तभी कहते हैं ना कि बैटरी बहुत हैवी बैटरी के लिए बहुत छोटा लोड भी कनेक्ट करना एफिशिएंट नहीं होता, ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब मैं बढ़ाया तो करंट कितना होगा, 10/3। तो इनपुट पावर आ जाएगा I स्क्वायर आर, I स्क्वायर 100/9 इंटू पहले 100/3 वॉट। आउटपुट पावर जो हो जाएगा 100/9 वॉट। पी लॉस जो हो जाएगा 200/9 वॉट। एफिशिएंसी जो हो जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी, आउटपुट 100/9 अपॉन 100/3, 1/3 इंटू 100। तो ये बन जाएगा 33%। ठीक है। इस समय क्या होगा, जब मैक्सिमम पावर, अभी देखो पावर आउटपुट कितना मिला, ये लगभग होता है 11 वॉट के लगभग, 8 से बढ़ा। अब ये करंट आपको पता है 2.5 एम्पियर। आउटपुट कितना आया, इनपुट पहले बताओ 25 वॉट, आउटपुट बोलो 6.25 इंटू 2, 12.5 वॉट। पी लॉस तो यार इतने में से इतना, तो यानी 12.5 का ही लॉस होगा। एफिशिएंसी सीधा दिख रहा है आधा, 50%। देखो मैक्स पावर बढ़ गया 11 पॉइंट समथिंग, ये 12.5 वॉट हो गया। जैसे आप लोड बढ़ाते चल रहे हो, पावर देखो 8 से 11 पॉइंट, फिर 12 पॉइंट, पावर बढ़ता जा रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़ता जा रहा है। अब लोड मैक्सिमम पावर मिल गया, मैक्सिमम पावर मिलने के बाद और बढ़ाऊं लोड, तो देखो क्या होता है। तो
क्या होता है करंट 2 एम्पियर, तो P इनपुट जो हो जाएगा 20 वॉट, P आउटपुट जो होगा I²R 4 × 3, I² 4 × 3 12 वॉट। देखो घट गया, P लॉस 8। आप जरा देखो तो आपका आउटपुट पावर देखो घट गया, पहले बढ़ रहा था, बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, उसके बाद घटने लगा पावर। अब और आगे बढ़ेंगे, मान लो और बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, तो इन ये करंट पहले देखा जाए तो 5/3, इनपुट 50/3 वॉट, आउटपुट 25/9 100/9 वॉट, P लॉस। यहाँ पे एफिशिएंसी बताओ कितना आया, तो 12/20 × 100 60%। यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, लॉस 25/9 × 2 50/9, एफिशिएंसी 100/9 आउटपुट अपॉन 50/3, तो ये हो जाता है, हाँ ये कितना बनेगा, 2 6/9 2/3 यानी 67%। एक चीज़ तो हमें समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, एफिशिएंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं कहूँगा, इज़ इंक्रीजिंग विथ लोड रेजिस्टेंस। देखो लोड रेजिस्टेंस जैसे आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एफिशिएंसी मैक्सिमम होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन बढ़ने का रफ्तार कम हो रहा है। देखो शुरुआत में जैसे हम 0.5 बढ़ाया तो 13% बढ़ा, लेकिन यहाँ से 0.5 के बाद 1 बढ़ाया 17 बढ़ा, 1 फिर बढ़ाया देखो 10 ही बढ़ा, फिर 1 बढ़ाया तो 7 ही बढ़ा, बढ़ने का रफ्तार कम हो रहा है आगे। यानी ये संकेत दे रहा है कि एफिशिएंसी तो 100 से ज़्यादा हो नहीं सकता, और 100 तब होगा जब R इनफाइनाइट हो जाएगा, और 0 कब होगा, जब ये R 0 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि आउटपुट पावर जो है वो पहले, आउटपुट पावर जो है वो जब मैक्सिमम पावर जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, जिस समय इंटरनल एक्सटर्नल बराबर होता है, लोड को उससे कम रखोगे तो मैक्सिमम पावर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम होगा, फिर और बढ़ाओगे तो घटने लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ता ही रहेगा। ठीक है ना। और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, ये पावर आउटपुट देखो और ये पावर आउटपुट देखो, क्या दोनों आउटपुट पावर सेम है? ये आउटपुट पावर और ये आउटपुट पावर, ये दोनों सेम आ रहा है। अच्छा, किस किस रेजिस्टेंस के लिए? एक 4 के लिए और एक 1 के लिए। ये मैं आगे चल के आपको प्रूफ करा दूंगा। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 4। इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, वो लॉजिक क्या है हम समझा देते हैं अभी। तो पूरी बात समझ में आई आपको? पूरा कहानी कैसे बढ़ता है, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो होता है वो बढ़ता रहता है। कब तक बढ़ता रहता है? जब तक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ ना ले जाएं।
आउटपुट पावर वर्सेस आर का ग्राफ देखा जाए तो आउटपुट पावर लोड के क्रॉस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पहले तो जीरो पे जीरो रहेगा, लेकिन बढ़ने के बाद घटने लगेगा, ठीक है ना। जिस समय देखो मैक्सिमम पावर तब होता है जब लोड इक्वल टू आर होता है, तो मैक्सिमम पावर इस समय होता है ना, ये मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर पे देखो जरा, मैक्सिमम पावर होगा तो पावर कितना होगा, तो पावर करंट की वैल्यू होगा E/2R, तो ये पावर होगा E²/4R² इंटू आर, पावर हो जाएगा E²/4R। याद भी रखने लायक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि EMF इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर कितना होता है E²/4R, और उस समय इनपुट पावर कितना होता है E²/2R, लॉस कितना होता है E²/4R, एफिशिएंसी कितना होता है 50%। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ पे एफिशिएंसी कितना होगा 50%, यहाँ पे R इक्वल E²/4R, R इक्वल टू R। और दूसरा ग्राफ जो हमें समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी वर्सेस अभी देखा R का ग्राफ जो बनाओगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कितना हो सकता है 100%। रेजिस्टेंस देखो एफिशिएंसी बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते कभी 1 नहीं होना, इन्फिनिटी पे दिख रहा था ना, लगातार बढ़ना ही है, लेकिन 100% नहीं होना है कभी। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का कहानी रहा पूरा, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का हो गया, तो वो पावर कितना होता है E²R/R+R का होल स्क्वायर फॉर सेम पावर। तो P कांस्टेंट हो जाएगा। हम दो रेजिस्टेंस देखना चाहें तो P इक्वल टू R+R का होल स्क्वायर इक्वल टू E²R। देखा जाए तो इसमें वेरिएबल R है, तो P R² + R² - 2RR, इसको भी दे रहा है E²R इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे, R1 और R2 और सेम P। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा -B/A, -B/2 है, तो A की वैल्यू देखो P है, 2RP है, तो आप रखोगे तो सीधा सीधा कांस्टेंट C/A, प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A, तो इसके पीछे भी यार ये B में चला जाएगा, CR² है। यहीं से निकालते हैं, ठीक है ना। यहीं से निकालने का तरीका है। जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ एक एग्जांपल कि भाई एक बैटरी है 10 वोल्ट की 2 ओम की, चलो 4 ओम ले लो, तो मैं बोलूँ अगर 1 ओम के करिस्पॉन्डिंग पावर जो है कितना है, वो आ जाएगा करंट देखो 2 एम्पियर, आउटपुट पावर हो जाएगा I²R 4 वॉट। दूसरा रजिस्टर क्या होगा सेम पावर के लिए, तो सेम पावर के लिए दूसरा रजिस्टर क्या होगा, अदर वैल्यू जो होगा वो होगा ये R1 है मान लो, तो R2 उसको मान लें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल ले रहे होंगे। फॉर्मूले से देखा जाए तो वो दूसरा रजिस्टर क्या होना चाहिए जिसके लिए सेम पावर मिले, इसी बैटरी से सेम पावर मिले। तो आपको दिखाता हूँ मैं, R1 R2 इक्वल टू R², तो R1 की वैल्यू 1 है, R2 इक्वल टू R² 16, तो 16 रहेगा अगर, तो 16 4 20, तो 1/2, तो
पावर आउटपुट कितना होगा, I² 1/4 इंटू 16, 4 वोल्ट। देखो सेम आ रहा है ना पावर, सेम पावर आएगा। दोनों रेजिस्टेंस निकालने का तरीका आपको पता चल गया, तो पूरा पावर सब कुछ ख़त्म। अब हमें पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। अब अपनी पढ़ाई कहाँ पे पहुँच गई, इंस्ट्रूमेंट पे। तो बच्चों हम लोग जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, 4-5 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। दूसरा जो अपने को पढ़ना है वो वोल्ट मीटर, चलो एमीटर पढ़ लेंगे। तीसरा जो पढ़ना है वोल्ट मीटर। चौथा जो पढ़ना है मीटर ब्रिज। पांचवा जो पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट हमने को पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं और ये आखिरी टॉपिक है आपका, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगले टर्न पे हम स्टार्ट करते हैं इसको।